ये कौन लड़का है जो यूं परेशान लग रहा है? ये उसी जगह बैठा है जहां चंद साल पहले मैं बैठा करता था, जब मैं अपनी ज़िंदगी के उस फेज़ में था जहां सब अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। मैं घंटों इसी जगह पे आके बैठा करता था और सोचा करता था कि आखिर मेरा पर्पज़ ऑफ लाइफ है क्या, आखिर मेरा रब मुझसे चाहता क्या। न जाने क्यों मुझे इस लड़के में अपना माजी दिखाई दे रहा है। क्या मुझे इस लड़के से बात करनी चाहिए? मुमकिन है कि मैं उसे समझ सकूं और शायद उसके काम आ सकूं। एक्सक्यूज मी, यस क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? यस सर। थैंक यू। सब खत्म हो गया, एक्सक्यूज मी, खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। पानी चाहिए? नो थैंक यू। क्या बात है भाई, आप काफी परेशान लग रहे हैं, सब खैर तो है? नहीं ऐसी कोई खास बात नहीं। भाई मैं समझ सकता हूँ, किसी अनजान शख्स से अपने दिल की फीलिंग्स को शेयर करना जरा मुश्किल होता है, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं बस आपकी मदद करना चाहूँ। अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ बर्बाद कर दिया मैंने। मगर पता तो चले हुआ क्या है। मैं नौजवानी के नशे में चूर हर वो गुनाह करता गया जिससे बचने का हुक्म अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। मुझे मेरे पेरेंट्स और मेरे दोस्तों ने बहुत सारा समझाने की कोशिश की, बट मैं क्या उनकी बात समझता, मैं तो उल्टा उनका मजाक उड़ाता था। फिर ऐसा क्या हुआ कि तुम आज इतने परेशान दिखाई दे रहे हो? कल जुमा का दिन था और मैं अपनी आदत के खिलाफ मस्जिद जरा जल्दी चला गया और इमाम साहब का जो मौजू था वो आखिरत था। उस बयान में उन्होंने मौत के बाद क्या होगा, कब्र की ज़िंदगी और आखिरत में होने वाले हिसाब व किताब और जन्नत और जहन्नम के बारे में वो बता रहे थे। जब वो जहन्नमी लोगों के बारे में बता रहे थे तो ऐसा लगा कि मेरे ही बारे में बात हो रही है। उनकी बातों ने मुझे हिलाकर रख दिया। मेरे गुनाह इतने ज़्यादा है, मुझे नहीं लगता कि अब अल्लाह मुझे माफ़ करेगा। अब मुझे जहन्नम में जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये क्या बात हुई? मैं इतनी सीरियस बात कर रहा हूँ और आप मुस्कुरा रहे हैं। मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था क्योंकि जिस गुनाह पे आपको एहसास है, उस एहसास के लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुबारकबाद? किस चीज़ के लिए? आप मेरे गुनाहों पर मुझे मुबारकबाद कर रहे हैं, इसलिए मैं अपनी फीलिंग किसी से शेयर नहीं करता। आपने भी मेरी फीलिंग पर मजाक ही उड़ाया। नहीं मेरे भाई, मैं मुबारकबाद इसलिए पेश कर रहा था आपको क्योंकि अल्लाह ताला आपसे खुश है। जी मैं समझा नहीं। अच्छा मजाक है, अल्लाह ताला मेरे गुनाहों की वजह से मुझसे खुश है। वाह। नहीं भाई, अल्लाह ताला आपके गुनाहों की वजह से आपसे कैसे खुश हो सकते हैं? अल्लाह ताला जिससे खुश होते हैं उन्हें ये तौफीक मिलती है कि उन्हें अपने गुनाहों का एहसास हो, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि सिर्फ गुनाहों का एहसास हो जाना काफी है, बल्कि इन गुनाहों पे नदामत के साथ सच्ची और पक्की तौबा भी जरूरी है। हाँ, जैसे मैंने तौबा की और अल्लाह ने मुझे माफ़ी कर देना। अल्लाह ने बिल्कुल माफ कर देना है अगर तौबा इस नियत से करोगे कि उन गुनाहों के पास तुम उसे करीब भी नहीं भटकोगे। पता है दौर के मुसलमानों का इशू क्या है? क्या है? आज लोगों में मायूसी बहुत ज्यादा है। आज हम हर चीज से मायूस, खुद से, अपनी फैमिली से, हमारे लीडरान से। इंतहा तो यह है कि अल्लाह सुब्हानो तआला से। और मेरे भाई, अल्लाह की रहमत से मायूस तो सिर्फ शैतान के मानने वाले हैं। और ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि इब्लीस का मतलब ही होता है इंतहाई मायूस। हमारा प्रॉब्लम यह है मेरे भाई कि हमने अल्लाह की शान को नहीं जाना, उसके अस्मा व सिफात से हम वाकिफ नहीं हैं, और हम इस बात से भी वाकिफ नहीं हैं कि उसकी रहमत कितनी वसी है। और पता है मेरे भाई, अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम इतने गुनाह भी कर लो कि तुम्हारे गुनाह आसमान को छू जाएं, और उसके बाद भी अगर तुम तौबा करते हो खालिस दिल के साथ, तो अल्लाह सुब्हानो तआला तुम्हारी दुआ और तौबा जरूर कबूल करेगा। और जिस जात से, जिस रहमान से आप मायूस हैं, पता है उन्होंने क्या फरमाया? पैगंबर, जब तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में दरियाफ्त करें तो उन्हें मालूम हो कि मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ। तो उनको चाहिए कि मेरे हुक्मों को माने और मुझ पर ईमान रखें ताकि नेक रास्ता पाएं।
سب کی باتوں سے متفق ہوں اور میں اللہ سے توبہ بھی کروں گا، لیکن مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ میری توبہ قبول ہو چکی ہے؟ میرے بھائی، توبہ کی قبولیت کی یہ علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اطمینان ڈال دے گا، آپ مطمئن ہو جاؤ گے کہ ہاں اللہ نے میری توبہ کو قبول کر لیا۔ اور توبہ کی قبولیت کا دوسرا علامت یہ ہے کہ آپ ان گناہوں سے دور کر دیے جاؤ گے اور آپ کا تعلق ویسا ہی ہو جائے گا جیسے ان گناہوں سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تھا۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا اور ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ اتنا غفور رحیم ہے کہ میرے گناہوں کو اتنی آسانی سے معاف کر سکتا ہے۔ پہلے آپ سے باتیں کرتے کرتے یہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، تب دوپہر سے شام ہو گئی۔ ارے ہاں بالکل، آپ کی باتوں میں تو بالکل وقت کا اندازہ نہیں رہا کہ کیسے دوپہر سے شام ہو گئی۔ مگر میں بھائی جاتے جاتے میں آپ کو بس یہی نصیحت کروں گا آخری کہ آپ کا رب بہت غفور الرحیم ہے، وہ توبہ کو پسند کرتا ہے، آپ ان سے معافی مانگیے، اللہ آپ کو ضرور معاف کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔